जय श्री राम। मेरे YouTube चैनल आयशा एस्ट्रो में आपका स्वागत है। ग्रहों की सीरीज में आज हम जिस ग्रह के बारे में बात करेंगे वो है शनि ग्रह। शनि ग्रह सबसे धीरे चलने वाला प्लैनेट होता है, इसे न्यायाधीश भी कहते हैं। शनि की दशा के बारे में भ्रम है कि यदि इनकी दशा आती है या साढ़े साती होती है तो यह लोगों को बहुत पीड़ा देते हैं, लेकिन जैसा कि हमें पता है शनि यह न्यायाधीश हैं, तो अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको अच्छा फल देंगे, अगर बुरे कर्म करेंगे तो आपको बुरा फल देंगे। शनि मतलब शयने शनि, धीरे धीरे, यह आपको धीरे धीरे फल देते हैं, यह आपसे हार्ड वर्क करवाते हैं। शनि जहाँ बैठता है वहाँ तो अच्छे फल देता है, लेकिन इनकी दृष्टि जहाँ पड़ती है वहाँ पर ये हार्ड वर्क देना शुरू कर देते हैं। जैसे इनकी 3 दृष्टियाँ होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। आइए आज हम बात करते हैं कि प्रत्येक भाव में शनि का क्या प्रभाव होता है और इनकी दृष्टियों का क्या प्रभाव होता है। हाउस नंबर 1, फर्स्ट हाउस में जब शनि बैठता है तो फर्स्ट हाउस हमारी पर्सनैलिटी का है, तो यहाँ पे बैठा हुआ शनि आपको सीरियस बना देगा। आप न्याय पसंद बहुत होंगे, आप हार्ड वर्किंग होंगे और आपके हर काम में डिसिप्लिन होगा। शुरू के सालों में तो ये आपको डिफ़िकल्टीज देगा, लेकिन धीरे धीरे यानी कि आफ्टर 36 और 37 ये आपकी पर्सनैलिटी को बहुत एनहांस कर देगा। आप एक अच्छे लॉयर भी बन सकते हैं। फर्स्ट हाउस में जब शनि बैठता है तो उसकी 3 दृष्टियाँ होती हैं, 3rd हाउस पर, 7th हाउस पर, 10th हाउस पर। 3rd हाउस है हमारे सिबलिंग्स का, हमारे छोटे छोटे यात्राओं का। जब यहाँ पर शनि की दृष्टि पड़ती है तो या तो इनके छोटे भाई बहन होते नहीं, अगर होते हैं तो उनके संबंधों में कड़वाहट होती है। 7वें हाउस में जब दृष्टि जाएगी, 7th हाउस में जैसा कि आपको पता है ये हमारा विवाह का घर है, आपके विवाह में देरी हो सकती है और आपके हस्बैंड वाइफ में मनमुटाव भी हो सकता है। 10th हाउस में जब इसकी दृष्टि पड़ेगी तो ये आपके करियर में वृद्धि भी धीरे धीरे करेंगे। शनि इन सेकंड हाउस है हमारे कुटुंब का, हमारी वेल्थ का, हमारे परिवार की वेल्थ का और हमारी वाणी का। तो जब शनि यहाँ पे बैठ जाएगा तो सबसे पहले तो आपको वेल्थ में ग्रोथ बहुत आहिस्ता आहिस्ता ही मिलेगी। आप जिस परिवार में पैदा हुए होंगे उनकी फाइनेंशियल पोजीशन भी अच्छी नहीं होगी, आपको लग्जरियस लाइफ भी बचपन में नहीं मिलेगी, लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी आपकी वेल्थ में वृद्धि होती जाएगी। जैसा कि आपको पता है यहाँ ये हमारी वाणी का हाउस है, तो शायद आप बचपन में लेट बोलना सीखें या हकलाते हों, ये भी हो सकता है। और अगर आपकी वाणी यहाँ पर ठीक है यानी कि आपने बोलना भी जल्दी सीख लिया, तो यहाँ पे आपको थोड़ी कर्कश यानी कि आप बहुत गंभीर स्वभाव से या स्ट्रिक्ट होते हैं ना, जैसे वैसे बात करेंगे, क्योंकि ये हमारी वाणी का हाउस है। 2nd हाउस में जब शनि होता है तो 35 साल के बाद ही आपकी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी होनी शुरू हो सकती है। 2nd हाउस में जब बैठता है शनि तो 4th हाउस को और 8th हाउस को और 11th हाउस पे एस्पेक्ट देता है। 4th हाउस हमारी एजुकेशन का है, तो हमारी प्राइमरीली एजुकेशन अच्छी नहीं होगी या गवर्नमेंट स्कूल में भी हो सकती है, और आपकी मदर की हेल्थ भी इफ़ेक्ट ज़रूर होती है। 8th हाउस में जब इसकी दृष्टि पड़ती है तो इससे आपकी आयु में वृद्धि हो जाती है। 11th हाउस में जब सैटर्न की दृष्टि पड़ती है तो आपको जो प्रॉफिट्स होते हैं ना वो लेट होते हैं, धीरे धीरे होते हैं। शनि इन 3rd हाउस है हमारे छोटे भाई बहन का, हमारे पड़ोसियों का, हमारी कम्युनिकेशन का और शॉर्ट ट्रिप्स का। जैसा कि अगर शनि यहाँ बैठ जाता है तो आपके भाई बहनों से संबंध थोड़े ठीक नहीं होते, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे आपको एज बढ़ती जाती है उनके साथ आपके संबंध अच्छे होने शुरू हो जाते हैं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी आहिस्ता आहिस्ता ही अच्छी होती है। आप पूरी उम्र लर्न ही करते, आपके लिए एक रेमेडी है। जब यदि शनि 3rd हाउस में है ना तो आपको सारी उम्र लर्निंग करते ही रहना चाहिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जब आप छोटे होते होंगे तो आपको स्पोर्ट्स में बहुत रुचि होती होगी और आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट भी लेते होंगे। सैटर्न जब 3rd हाउस में बैठता है तो उसकी दृष्टि 5th हाउस पे, 9th हाउस में और 12th हाउस में होती है। 5th हाउस हमारी संतान का घर है, या तो आपकी संतान देर से होगी, अगर होगी भी तो आप में और बच्चों में मतभेद होगा। 9th हाउस हमारे पिता का घर है, तो आपके पिता के साथ संबंध भी ठीक नहीं होंगे। 12th हाउस आपका इंटरेस्ट अकल्ट में, स्पिरिचुअल लाइफ में होगा और आप कंजूस भी हो सकते हैं। सैटर्न इन 4th हाउस आपको पता है हमारी सुख शांति का, हमारे प्रॉपर्टीज़ का, वाहन्स का, मदर का, हमारी एजुकेशन, अर्ली एजुकेशन का होता है। तो अगर सैटर्न यहाँ पे बैठ जाता है तो आपको बचपन में बहुत इमोशनल इशू देता है। आप बचपन में ना अपनी बातें कह नहीं पाते, आप इंट्रोवर्ट बहुत होते हैं। आपको जो जैसे कहता है आप उनके हिसाब से अपनी ज़िंदगी चलाने लग जाते हैं। आपकी फाइनेंशियल पोजीशन भी अच्छी नहीं होती।
यहाँ पर बैठा हुआ सैटर्न या तो आपको माँ का प्यार कम मिलेगा और या आपके अपनी माँ से विचार नहीं मिलते होंगे। लेकिन अक्सर यहाँ देखा गया है जब सैटर्न 4th हाउस में बैठा होता है तो उन बच्चों को अपनी माँ का प्यार कम मिलता है, उनको अपनी दादा दादी का प्यार ज़्यादा मिलता है अपने बचपन में। और आपकी मदर की वाणी भी तीक्ष्ण होगी, जो तीखी होती है ना वैसे आपकी मदर की भाषा होगी। और आपको सुख शांति भी आपके अर्ली टाइम में तो आपके परिवार में सुख शांति कम होगी, लेकिन ये जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी आपके घर में सुख शांति आती जाएगी। 4th हाउस में बैठकर शनि 6th हाउस को, 10th हाउस को और 1st हाउस पर दृष्टि डालता है। 6th हाउस पर दृष्टि इसकी अच्छी होती है क्योंकि जैसे ये रोग ऋण रिपु का घर है तो आपके रोग भी कम कर देंगे, रिपु भी आपके जो दुश्मन हैं उनको भी कम कर देंगे और ऋण भी आपका कम कर देंगे। ये आपके लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपके मामा परिवार के लिए ये सिचुएशन अच्छी नहीं है। 10th हाउस पे जब इनकी दृष्टि पड़ती है तो आप एक जहाँ जॉब करें आप लंबे समय तक वहीं जॉब कर सकते हैं, क्योंकि शनि आपको एक जगह ठहर कर जॉब करने के लिए अच्छे रिजल्ट दे देता है। उसके बाद हाउस नंबर 1 पे जैसे इनकी दृष्टि पड़ती है, शनि की दृष्ि पड़ती है, तो आप में जितनी कैपेबिलिटी होती है ना आप उसके हिसाब से उसको यूज़ नहीं कर पाते क्योंकि आप आलसी बहुत हो जाते हो। सैटर्न इन 5th हाउस। 5th हाउस जैसा कि आपको पता है हमारे एक्सप्रेशंस का, संतान का, रोमांस का और हमारे पिता के वेल्थ का घर होता है। तो जब यहाँ पर 5th हाउस में बैठ जाता है शनि तो आप जो ना कंजर्वेटिव हो जाते हो, आप कर्म में विश्वास रखते हो, आप क्रिएटिव होते हो, लेकिन आपके एक्सप्रेशंस इतने अच्छे नहीं होते, आप इंट्रोवर्ट होते हैं, आपको ना अकेले रहना बहुत पसंद है, आपको फ़न करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि आप हमेशा सिर्फ काम के बारे में बात करते हैं। आप यहाँ पर बैठे हुए शनि के कारण ना नेगेटिव बहुत सीरियस हो जाता है, आप सिर्फ अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं कि मैं बस काम करता रहूँ और मैं तभी खुश रहूँगा, जो आपके परिवार के लिए अच्छा नहीं होता। ये हमारी संतान का घर है, या तो संतान देरी से होगी, अगर जल्दी हो भी जाए तो आपके और आपके संतान के बीच में मतभेद रह सकते हैं। शनि जब 5वें हाउस में बैठता है तो उसकी दृष्टि 7th हाउस पे, 11th हाउस पे और 2nd हाउस पे पड़ती है। 7th हाउस विवाह का घर है, तो आपका विवाह लेट होगा, आपके विवाह में 10-12 साल तक जैसे जैसे शादी के टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा 10-12 साल के बाद ना आपके आपस में झगड़े और बढ़ते जाएंगे और सेपरेशन की नौबत तक आ सकती है। 11th हाउस में आपकी इनकम धीरे धीरे बढ़ेगी और 2nd हाउस है जैसे कि आपकी वेल्थ का, आपके परिवार की वेल्थ का है, तो आप उसमें थोड़ी कमी आ सकती है। 6th हाउस सैटर्न जब 6th हाउस में बैठता है तो ये आपके रोग ऋण रिपु यानी कि आपकी जो रोग है, आपके शत्रु हैं और आपके जो भी कर्जा है उसके लिए आपको बहुत फ़ायदा दे देता है, यानी कि उसको ये कम कर देता है। यहाँ पे बिठाकर आपको शनि हार्ड वर्किंग बहुत बना देता है, आप बहुत लॉजिकल हो जाते हो, आप अपने कार्य क्षेत्र में, अपने ऑफिस में इतनी मेहनत करते हो कि लोग आपकी अप्रिसिएशन करते हैं। तो यहाँ बैठा हुआ शनि अच्छे फल देता है। शनि की दृष्टि जब 8वें हाउस में पड़ती है तो आपको आयु अच्छी दे देगा, 12th हाउस में पड़ेगी तो आप स्पिरिचुअल बहुत अच्छे हो जाएंगे, और 3rd हाउस में होगी तो आपके छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे नहीं होंगे, या तो आपके छोटे भाई बहन होंगे नहीं, अगर होंगे तो उनके आपके साथ रिलेशन अच्छे नहीं होंगे। सैटर्न इन 7th हाउस। 7th हाउस में सैटर्न ये हमारे शादी का घर, हमारे स्पाउस का घर है, पार्टनरशिप का घर है। तो यहाँ पे बैठा हुआ सैटर्न आपको एक जिम्मेदार पार्टनर बना देता है, आप बहुत सिंसियर होते हो अपनी पार्टनरशिप के पीछे, आपका वैवाहिक जीवन ठीक नहीं होता, लेकिन जैसे अगर आप अपने विवाह में टिक गए तो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपके जो अपने हस्बैंड या अपने स्पाउस के साथ हैं अच्छे रिलेशनशिप होते जाएंगे। लेकिन यहाँ पर बैठा हुआ सैटर्न आमतौर पर अच्छी पोजीशन नहीं है, ये आपके स्पाउस के साथ झगड़े देता है। आप अगर आपकी शादी अर्ली एज में हो जाती है तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आपकी शादी थोड़ी लेट एज में होती है तो ये सैटर्न आपको अच्छे फल दे सकता है। यहाँ पर आपके पार्टनर्स के साथ धीरे धीरे ही ग्रो होती है। जब 7th हाउस में शनि बैठता है तो उसकी दृष्टि 9th हाउस में, 1st हाउस में और 4th हाउस में जाती है। 9th हाउस में जाएगी तो आपके पिता के साथ मतभेद रहेंगे और आपके पिता की ग्रोथ भी कम हो जाएगी आपके पैदा होने के बाद। 1st हाउस में जाएगी तो आपकी जितनी कैपेबिलिटी है आप उसके हिसाब से काम नहीं कर पाओगे। यहाँ पे दृष्टि देने पर शनि आपको आलसी बनाता है। और 4th हाउस में जब शनि की दृष्टि जाती है तो ये आपकी माता की सेहत के लिए अच्छा नहीं है और आपको बचपन में लग्जरियस लाइफ भी नहीं मिली होती। सैटर्न इन 8th हाउस। 8th हाउस है हमारी इन लॉस का घर है, हमारी
आयु का घर होता है। तो जब यहाँ पर बैठता है, अगर ये अच्छी पोजीशन में है तो ये आपकी आयु को बढ़ा देगा। और आप यहाँ पर बैठा हुआ एट्थ हाउस में बैठा हुआ शनि आपको टैक्स रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत देता है। आप जॉइंट वेंचर नहीं कर पाते। अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ कुछ जॉइंट काम शुरू करते हैं, वो उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है। आपके जो स्पाउस का परिवार है ना, वो भी अच्छा मतलब अधिक धनवान नहीं होगा। यहाँ पे बैठा हुआ सैटर्न आपको ऐसी लंबी बीमारी दे सकता है जिसका मतलब काफ़ी टाइम लग जाएगा उसको क्योर होने में। और अगर ये पाप प्रभाव से है तो आपकी आयु में भी थोड़ी कमी कर देता है। सैटर्न जब एट्थ हाउस में बैठता है तो 10th हाउस में, 2nd हाउस में और 5th हाउस में दृष्टि देता है। 10th हाउस में जब दृष्टि देता है तो आपको प्रमोशंस बहुत लेट मिलती हैं। और 2nd हाउस में देगा तो आपकी और आपकी फैमिली की वेल्थ बहुत लेट होगी, मतलब वेल्थ में वृद्धि बहुत लेट होगी और आपकी वाणी भी अच्छी नहीं होगी। और 5th हाउस में जैसा कि आपको पता है, दृष्टि देने से आपकी संतान या तो लेट होगी, नहीं तो आपकी और आपकी संतान में मतभेद बहुत होंगे। सैटर्न इन 9th हाउस। 9th हाउस हमारे पिता का है, हमारे धर्म का है और हमारी विदेश यात्राओं का है। यहाँ पर जब सैटर्न बैठता है ना, तो आपको अपने धर्म के प्रति बहुत कंजर्वेटिव बना देगा। 35 और 36 के बाद आप तो धार्मिक हो जाएंगे और आपकी सोच मॉडर्न नहीं होती। लेकिन यहाँ पे अगर शनि वक्री है तो आपकी सोच मॉडर्न कर देगा, फिर आप कंजर्वेटिव सोच के नहीं होगे। आप जो भी कार्य करोगे ना, वो अपने परिवार से बिल्कुल अलग करोगे। आप अपने पिता के ट्रेडिशंस को नहीं मानोगे। आपकी यहाँ पे बैठा हुआ सैटर्न अगर अच्छे प्रभाव में है तो आपके पिता की आयु बहुत लंबी होगी। यहाँ पे बैठा हुआ सैटर्न आपको ना ईगो बहुत दे देता है। आप ना दूसरों की बात नहीं सुनते, आप सिर्फ अपनी ही बात को आगे रखते हो कि आप ही ठीक हैं। सैटर्न जब 9th हाउस में बैठता है तो 11th हाउस, 3rd हाउस और 6th हाउस में अपना एस्पेक्ट देता है। 11th हाउस में देगा तो 35 के बाद आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। 3rd में देगा तो आपके सिबलिंग्स के साथ प्रॉब्लम होगी। लेकिन 6th हाउस में जब देगा, अपनी दृष्टि देगा, तो आपके कर्जे कम हो जाएंगे और आपके दुश्मन भी आपको तंग नहीं करेंगे। सैटर्न इन 10th हाउस। 10th हाउस है हमारे करियर का घर। यहाँ पर बैठा हुआ सैटर्न बहुत अच्छे फल देता है क्योंकि ये सैटर्न का अपना घर है। यहाँ पर जब सैटर्न बैठता है ना, तो आपका सोशल स्टेटस बहुत अच्छा होता है। आपके पिता का सोशल स्टेटस बहुत अच्छा होता है। आपका नेम फेम बहुत अच्छी पोजीशन है। ये आपकी आय में आहिस्ता आहिस्ता वृद्धि होती है, लेकिन ये आपको एक ही जॉब में अच्छी तरह काम करने के लिए मदद करता है। आप जब धैर्य से काम लेंगे ना यहाँ पर, तो आप बहुत कुछ सीखेंगे। यहाँ पर बैठा हुआ सैटर्न आपको पेशेंस वाला ज़रूर बना देता है। आप बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। 35 या 36 साल की उम्र के बाद आप ग्रो करना शुरू कर देंगे, लेकिन आपके पिता के साथ संबंध थोड़े यहाँ ख़राब कर देता है। 10th हाउस में जब सैटर्न होता है तो उसकी दृष्टि 12th हाउस में, 4th हाउस में और 7th हाउस में पड़ती है। जैसे कि हमने बताया, 12th हाउस में पड़ेगी, आप कंजूस हो जाएंगे और आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ना चैरिटी में देना पसंद करेंगे। 4th हाउस में आपकी माँ के स्वास्थ्य के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ेगा। 7th हाउस में आपकी मैरिज लेट होगी और आपकी मैरिज में इशू बहुत होंगे। सैटर्न इन 11th हाउस। 11th हाउस है हमारे सडन वेल्थ का, सोशल सर्कल का, हमारे रिवॉर्ड्स, अवार्ड्स। यहाँ पर बैठा हुआ सैटर्न अगर अच्छी पोजीशन में है तो ये आपको बहुत नेम फेम देगा। आपके एक से ज़्यादा आय के स्रोत होंगे, यानी कि आप काफ़ी जगह से पैसा कमा सकते हैं। शुरुआत के दिनों में तो ये दिक्कत देता है, लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी, आपका नेम फेम भी बढ़ता जाएगा और आपके पास पैसा भी बढ़ता जाएगा, यानी कि आपका बुढ़ापा बहुत अच्छा होगा। आपके जो सर्कल वाले लोग हैं ना, वो आपकी बहुत प्रेज़ करते हैं, यानी कि आप सर्कल में बैठे हैं तो आपका नाम अगर प्रेज़ के रूप में आना है तो आपका नाम ज़रूर आएगा। लेकिन अगर यहाँ सैटर्न बैठा हुआ है, वो अच्छे प्रभाव में नहीं है, तो आपके मित्र भी बहुत कम होंगे, आप इंट्रोवर्ट होंगे और आपको ना मतलब ग्रो करने में बहुत दिक्कत आ गई। आपका नेम फेम भी इतना नहीं होगा। जब 11th हाउस में सैटर्न बैठता है तो उसकी दृष्टि 1st हाउस पे, 5th हाउस पे और 8th हाउस पे पड़ती है। 1st हाउस में पड़ेगी तो आपको लेज़ी बना देगा। आप में जितनी पोटेंशियल होगी आप उस हिसाब से कार्य नहीं कर पाएंगे। 5th हाउस में संतान में देरी होगी, संतान के साथ मतभेद भी करवा सकता है। 8th हाउस में दृष्टि पड़ेगी तो आपकी आयु को यह ठीक कर देता है, यानी कि आपकी आयु में वृद्धि हो जाएगी। सैटर्न इन 12th हाउस। 12th हाउस है हमारे व्यय का, हमारे डर का, स्पिरिचुअल लाइफ का, मोक्ष का, आश्रम का। जब यहाँ पर 12th हाउस में शनि बैठता है
तो आप अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हमेशा अकेले रह जाएंगे। आपको ये अपना मन पक्का कर लेना चाहिए कि आप अकेले रहेंगे और आपको रहना ही पड़ेगा, चाहे कुछ मर्जी हो जाए। आपको मतलब आइसोलेशन में रहना बहुत पसंद आता है और आप अकेले रहकर ही अच्छा कार्य कर सकते हैं। अगर यहाँ पर सैटर्न नीच का हुआ तो आप डिप्रेशन में भी बहुत जल्दी चले जाएंगे। 12th हाउस में जब शनि बैठता है तो उसकी दृष्टि पड़ती है 2nd हाउस में, 6th हाउस में और 9th हाउस में। 2nd हाउस में शनि बैठकर आपको कंजूस बना देता है। 6th हाउस में आपके रोग, ऋण, रिपू इनको ख़त्म कर देगा। 9th हाउस में बिठा जब इसकी दृष्टि पड़ती है तो आपकी अपने पिता से दूरी करवा देता है, यानी कि अगर लड़की है तो शायद उसकी शादी छोटी उम्र में हो जाएगी और लड़का है तो वह पढ़ने के लिए बाहर चला जाएगा। तो इस तरह मैंने आपको 12th हाउस में सैटर्न के क्या प्रभाव होते हैं उसके बारे में बताया। अगर आपकी किसी भी हाउस में बैठा हुआ सैटर्न आपको परेशानी दे रहा है तो आप हनुमान जी की आराधना किसी भी तरह शुरू कर दीजिए। चाहे हनुमान चालीसा पढ़िए, चाहे हनुमान जी के मंदिर में जाके चमेली का तेल चढ़ाएं या उनकी पूजा करें। और अगर यहाँ पर बैठा हुआ शनि, आपके किसी भी हाउस में बैठा हुआ शनि आपको थोड़ी दिक्कत दे रहा है तो आप कृष्ण जी के मंदिर में जाके चांदी की बांसुरी चढ़ाएं, इससे आपको अच्छे फल मिलेंगे। और अगर आपकी 7.5 चल रही है आप तब भी कृष्ण जी के मंदिर में जाकर बांसुरी चढ़ाएं चांदी की और हनुमान चालीसा का पाठ करें। तो ये मैंने सैटर्न के प्रभाव आपको सारे हाउसेस में क्या होते हैं वो बताया। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।